बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, कोर्स कोड MTH 606, लेक्चर नंबर 8 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं अनबाइस्ड एस्टिमेटर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से इसकी एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, जो आपके रिमेनिंग सिलेबस का पार्ट है। तो अनबाइस्ड एस्टिमेटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से रिमेनिंग एप्लीकेशंस हैं, आज के लेक्चर में हम इसको वाइंड अप कर देंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कुछ इस अंदाज में है, इफ़ एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल हैज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देन शो दैट the proportional x by n is an unbiased estimator of parameter p। पैरामीटर आप p के हवाले से उसको डिस्कस कर रहे हो। अब इसमें ऐसा है कि आपके पास जो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, यानी कि अगर आप इस प्रोपोर्शनल पे x बाय n पे एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कैपिटल E अप्लाई कर दें तो वो आपके पास इक्वल टू p के आ जाएगा। इसी बात को मैंने मैथमेटिकली कुछ इस अंदाज में लिखा हुआ है और शो डैट ई जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो x बाय n पे अप्लाई किया तो ये आपके पास p के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन कुछ इस अंदाज में है, एज वी नो डैट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिटन एज, यानी कि आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि रैंडम वेरिएबल अगर x जो है इस पे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करें, यानी कि x पे हम कैपिटल E एक्सपेक्टेड अप्लाई करें तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें NP गिवन देगा। यानी कि ये आपको ओरली याद रखना होगा, E ऑफ x इज इक्वल NP। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 1। फर्दर है नाउ ये हमने ऐसा किया कि x बाय n हमारे पास गिवन डाटा था, x बाय n पे एक्सपेक्टेड अप्लाई करें तो ये आपके पास इक्वल आएगा 1 बाई n, यानी 1 बाई n इस अंदाज में है कि आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है वो किसी भी रैंडम वेरिएबल पे यानी कि x पे अप्लाई होगी। तो जो इसमें n है ये वाला, ये आपके पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे आपके पास एक्सपेक्टेड अप्लाई नहीं होता, सो ये स्मॉल n जो होगा एक्सपेक्टेड से बाहर ले आएंगे। तो ये देख सकते हैं 1 बाई n आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू से बाहर निकाल दिया तो ये E जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास कैपिटल X पे अप्लाई हो रही है। एंड आफ्टर डैट हमने क्वेरी नंबर 1 में लिखा कि जो E ऑफ x है दिस इज इक्वल टू NP बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने E ऑफ x की वैल्यू NP पुट कर दी एंड आफ्टर डैट n को कैंसिल कर दिया। जब आपने n को कैंसिल कर दिया तो फाइनली आपके पास ये रिमेनिंग है p। सो हमने ये प्रूफ कर दिया कि E ऑफ x बाय n इज इक्वल टू p। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन चुका है। लास्ट पे आप इसका कंक्लूजन लिख दोगे, हैंस x बाय n is an unbiased estimator of parameter p। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है अनबायस्ड एस्टिमेटर का, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हवाले से भी, पेपर में क्वेश्चन कर सकता है। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस अंदाज में है, शो डैट द सैम्पल मीन ऑफ x बार इट्स मीन म्यू, या फिर सिंपली आप x बार को मीन भी पढ़ सकते हो। x बार यहाँ पर रैंडम वेरिएबल को ही शो कर रहा है जो कि सैम्पल फॉर्म में होगा। x बार ऑफ अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज स्मॉल n फ्रॉम अ डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय, ये आपको जो डेंसिटी फंक्शन होगा ये आपको गिवन होगा, यानी कि आपको ये दिया जाएगा किसी फंक्शन के हवाले से। तो ये कुछ ऐसे है, f ऑफ x कोमा थीटा इज इक्वल 1 बाय थीटा e रेज टू पावर माइनस x बाय थीटा।
और x की जो रेंज होगी वो 0 और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल फॉर्म में, यानी कि x जो होगा बिलोंग्स टू 0 कोमा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल होगा, यानी कि 0 और इन्फिनिटी के बिटवीन, और आउटसाइडर भी इसके पॉइंट्स हो सकते हैं। और इस पर क्या कंडीशन है कि आपने इसे अनबाइस्ड एस्टिमेटर शो अप करवाना है। इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ठीक है, यानी आपने ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू थीटा शो करवाना है। तो ये मैंने प्रूफ में लिखा हुआ है। प्रूफ इसका कुछ इस अंदाज में है, वी हैव टू शो डैट एक्स बार जो आपके पास रैंडम सैंपल मीन है, इस पे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैपिटल ई अप्लाई कर रहे हो, यानी ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू थीटा। तो ये आपने प्रूफ करना है। हमें ये भी आइडिया है, ये मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करवाया हुआ है कि ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, या फिर हम ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू भी कह सकते हैं। तो ई ऑफ एक्स बार जो म्यू है उसको हम कुछ इस अंदाज में भी लिख सकते हैं कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। लेक्चर नंबर 2 में आप सभी स्टूडेंट को इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। ये हमने यहाँ पर ओरली राइट करना है। अब यहाँ पर मज़ीद हम इसकी लॉजिक को कुछ इस अंदाज में अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज जो ई ऑफ एक्स बार है दिस इज़ आल्सो इक्वल टू म्यू एक्स बार, ये सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे एक्स बार, और जो ई ऑफ एक्स होगा दिस इज़ आल्सो इक्वल टू म्यू। आपको पता है कि जो एक्स बार के हवाले से हम एक्सपेक्टेड लेते हैं वो म्यू के सब्सक्रिप्ट में एक्स वेरिएबल यानी एक्स बार चला जाता है, बट अगर आप x पे एक्सपेक्टेड अप्लाई करते हैं जिस पे बार नहीं होगा वो सिंपली आपके पास म्यू में अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या है कि म्यू एक्स बार की जो वैल्यू होगी वो हम पुट कर देंगे ई ऑफ एक्स बार, और जो मीन की वैल्यू यानी कि म्यू की वैल्यू ये वाली होगी इसकी हम अप्लाई कर देंगे ई ऑफ एक्स। सो हम ये रिजल्ट ले आएंगे, दिस इम्प्लाइज डैट ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल ई ऑफ एक्स। अब हमने यहाँ से एक बात ये शो करवा देनी है कि आपने ई ऑफ एक्स को लेके चलना है। जब हमने इसका रिजल्ट प्रूफ कर दिया तो वो इक्वल हो जाएगा ई ऑफ एक्स बार। हम डायरेक्टली ई ऑफ एक्स बार कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एक्स बार रैंडम सैंपल में कौन सा वेरिएबल ट्रीट करेगा। बट अगर हम x को लेकर चलें जो रैंडम सैंपल में होगा कैपिटल X, उसके लिए हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो स्मॉल x लिया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने e ऑफ x को कैलकुलेट करना है और इसके अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा वो हमारे पास e ऑफ x बार के रिजल्ट के इक्वल आ जाएगा। देन हमारा रिजल्ट फुलफिल हो जाएगा और हमने इसका रिजल्ट थीटा के इक्वल शो करवाना होगा। तो यही मैंने लिखा हुआ है। सो वी हैव टू प्रूव दैट ई ऑफ एक्स इज इक्वल थीटा। अब हम अपने फर्दर रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हमने अपने फर्दर रिजल्ट्स कुछ इस तरह अंदाज में लेके आने हैं। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैन बी रिटन एज, ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा ई ऑफ एक्स इज इक्वल रैंडम सैंपल जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, डेफिनेट इंटीग्रल 0 से आपके पास इन्फिनिटी होगी, और आपके पास देखें यहाँ पर रैंडम सैंपल जो कैपिटल एक्स का जो ऑर्डर है वो 1 है। सो हमारे पास वेरिएबल एक्स का ऑर्डर भी 1 ले लेंगे, और साथ में इसके आएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स और साथ में डेरिवेटिव डी एक्स। ठीक है, ये इस अंदाज में आपने डिस्ट्रीब्यूशन ओरली राइट करनी होती है कि ई ऑफ एक्स आपके पास रैंडम सैंपल में कंटिन्यूअस फॉर्म में कुछ ऐसे होगा। अब हमने यहाँ पर सिंपली क्या मज़ीद काम करना है कि एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन अप्लाई कर देंगे। ये गिवन है, गिवन हमें एफ ऑफ एक्स कोमा थीटा है, आप उसको सिंपली एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। जो एफ ऑफ एक्स है दिस इज इक्वल 1 ओवर थीटा ई ऑफ ई की पावर माइनस एक्स ओवर थीटा। अब यहाँ पर आपके पास 1 ओवर थीटा जो है ये कांस्टेंट है, इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल से बाहर ले आएंगे, और जो डेफिनेट इंटीग्रल जो है 0 से इन्फिनिटी x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर थीटा और साथ में डी एक्स आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास ये फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड वाला ई की पावर माइनस एक्स ओवर थीटा का हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, तो आपके पास ई रेस्ट पर माइनस एक्स ओवर थीटा ओवर माइनस वन ओवर थीटा आ जाएगा और इसकी जो लिमिट्स हैं 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। फिर माइनस फॉर्मूले का है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग, और डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी जो हमने इंटीग्रेशन की हुई है ये साथ में एज इट इज़ आ रही है, ठीक है। और जो हमने स्टार्ट पे x छोड़ा हुआ था, स्किप किया हुआ था, इस x का आपने आगे डेरिवेटिव ले लेना होता है जो कि 1 है इंटू डी एक्स, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एंड फाइनली आपने इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करना है। कैलकुलेशन सोल्व करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस अंदाज में स्टेप आ जाएगा कि आपको मैं ज़रा क्लियर भी कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास जो है ना माइनस वन ओवर थीटा, इसको आप जब बटे से ऊपर लेके आओगे तो ये माइनस थीटा होगा और एक्स ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स ओवर थीटा ये स्टेप है और इसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा और साथ में 1 ओवर थीटा को आप बटे से ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा और डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी है और ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स ओवर थीटा है ये साथ में एज इट इज़, और साथ में इसका डिफरेंशियल डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद आपने इसकी लिमिट्स अप्लाई कर देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपके पास जो ये फर्स्ट रिजल्ट है ना, ये इतना रिजल्ट, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास ये 0 माइनस 0 आ जाएगा। उसके बाद प्लस थीटा आपने अब इस रिजल्ट का इंटीग्रेट करना है। जब आप इस डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करोगे तो आपके पास ये कुछ ऐसे स्टेप क्रिएट हो जाएगा। इंटीग्रेशन जब आपने अप्लाई कर देनी है और इसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, ठीक है, और माइनस 1 ओवर थीटा को बटे से ऊपर लेके आओगे, इस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। उसके बाद ऑनवर्ड हमारे पास कुछ ऐसे है, ये आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की तरफ लेके जाओगे, यहाँ से एक थीटा ब्रेक कर दें तो ये माइनस थीटा आ गया और 1 ओवर ई रेस्ट ओवर माइनस एक्स ओवर थीटा को अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो बटे के नीचे चला जाएगा और इसकी लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, इस पर अप्लाई कर देनी है। तो फाइनली आपके पास ये कुछ ऐसे स्टेप हो जाएगा, ये आपके पास कुछ ऐसे स्टेप हो जाएगा कि ई ऑफ एक्स इज इक्वल माइनस थीटा, ये आपने अपर लिमिट लगा दी, माइनस ये आपने लोअर लिमिट अप्लाई कर दी, कैलकुलेट किया तो फाइनली आपके पास ये आंसर आ जाएगा सोल्व करके थीटा। सो फाइनली हमने ई ऑफ एक्स इज इक्वल थीटा प्रूफ कर दिया है, बट हमारे पास ई ऑफ एक्स आल्सो इक्वल टू ई ऑफ एक्स बार है। सो हम कह सकते हैं कि ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू थीटा, हैंस विच इज़ रिक्वायर्ड प्रूफ्ड। यही हमने फुलफिल करवाना था, ये मतलब हम फाइनली प्रूव कर लिया है कि हैंस एक्स बार इज़ एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में आप सभी स्टूडेंट को हम गाइडलाइन देते रहेंगे। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल में न्यू हैं, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते जाएं और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें और प्रमोट करते रहें। और जो आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्वेश्चन का टॉपिक है, कोई थ्योरम है आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको अपकमिंग लेक्चर्स में उसका सलूशन इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड करूँगा और बाकायदा इस पे वीडियो भी भेजी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।